हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल माई ट्रू सपोर्ट में मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको Realme 2 के अंदर 4 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो हम ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं आज Realme 2 के बारे में, ये ट्रिक्स जो है Realme 2 Pro और Realme C1 Realme के जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी में मोस्टली वर्क करेंगी। तो चलिए फिलहाल अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम पहली ट्रिक्स की बात करें तो वो हमारी रिसेंट एप्लीकेशन के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। अब जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ हमारी रिसेंट एप्लीकेशन यहाँ सारी की सारी शो हो रही हैं। अगर हम यहाँ से इन रिसेंट एप्लीकेशनों को यूज़ करना चाहें मल्टीटास्किंग में, यानी कि हम इनको, जैसे कि आप गौर से देखें, जब मैं इसको नीचे स्लाइड करता हूँ तो यहाँ मुझे 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पहले ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ जब मैं लॉक से ये होगा कि जब मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से लॉक पर क्लिक करके इसको लॉक कर दूंगा, तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस के बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सारी एप्लीकेशन मेरी जो है वो डिलीट हो जाएंगी, यानी कि रिमूव हो जाएंगी। बट यहाँ से जो मेरी म्यूजिक की एप्लीकेशन जिसे मैंने लॉक किया है वो यहाँ से रिमूव नहीं होगी। तो दोस्तों, ये तो हुई पहली। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का। दोस्तों, इससे होगा क्या कि जब आप इसको यूज़ करोगे तो यूज़ करने के बाद यहाँ जो आपकी एप्लीकेशन है वो, यानी हाफ स्क्रीन पे आपकी एप्लीकेशन जो है एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ से अब आप जो है किसी दूसरी एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ म्यूज़िक और कैलकुलेटर नाम की 2 एप्लीकेशन मेरी जो है एक साथ मैं अपने फ़ोन में यूज़ कर सकता हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ से मैं म्यूज़िक का भी मज़ा ले सकता हूँ और साथ ही साथ मैं अपने कैलकुलेटर में, अपने फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप और भी सारी एप्लीकेशनों को इस तरह से मल्टीटास्किंग में यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह से सैमसंग में पाया जाने वाला जो फंक्शन होता है मल्टी विंडो का, ये वही मल्टी विंडो का आपको ऑप्शन Realme के फ़ोन्स में भी देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ हम सेकंड ट्रिक की। तो सेकंड ट्रिक के लिए आपको सेटिंग्स में आना होगा और जैसे दोस्तों आप सेटिंग्स में आते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको स्मार्ट एंड कन्वीनियंट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको गेस्चर एंड मोशन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दोस्तों आप गौर से देखें तो नीचे आपको अदर्स में 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम सेकंड ट्रिक की बात करें तो वो है रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन। दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन को यहाँ से इनेबल कर दोगे तो इनेबल करने के बाद होगा क्या कि अगर सपोज करिए आपका फ़ोन इस तरह से ये आपने लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद आपका फ़ोन इस तरह से ये कहीं पे रखा है। अब दोस्तों, अचानक आप अपने फ़ोन को इस तरह से एक साथ उठाते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो, उसकी लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, जिससे आपको यहाँ पावर बटन को प्रेस करके अपनी स्क्रीन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर्स है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ हम तीसरी ट्रिक की, तो वो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, जब आप इस फंक्शन को यहाँ से इनेबल कर देते हो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट को, तो यहाँ से होगा क्या कि जब आप अपनी स्वाइप डाउन विथ 3 फिंगर, यानी कि जब आप 3 फिंगर्स को इस तरह से स्वाइप करोगे अपनी स्क्रीन पे तो आपका जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर हो जाएगा। दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर्स है, जिससे आप अपने जो इंपॉर्टेंट वीडियो में या कहीं भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हों, आप उनको क्विकली यहाँ से स्क्रीनशॉट इस तरह से लेके उनको सेव कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ हम चौथी ट्रिक की, तो वो है हमारा मिस ऑपरेशन प्रिवेंशन। दोस्तों, ये फंक्शन जो है ये कहाँ और किस तरह से काम करता है, चलिए इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के अंदर जो ऑटोमेटिक हमारे पॉकेट के अंदर हमारा फ़ोन रखा है और वो टच हो जाता है, उसमें हमारे फंक्शन खुल जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो, अगर आप उस फंक्शन को इनेबल कर दोगे तो इनेबल करने के बाद आपके जो ये जो टच है आपकी, वो एक्स्ट्रा टच वो आपके फ़ोन की नहीं होगी और आपका जो फ़ोन के जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार से ओपन नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस फंक्शन को अपने फ़ोन के अंदर जो है ऑन रख सकते हैं, जिसके ज़रिए आप जो आपकी मिस ऑपरेशन, यानी प्रिवेंशन का मतलब यही हुआ कि दोस्तों जिस ऑपरेशन को आप करना नहीं चाहते हैं वो भी ऑपरेशन कभी कभी हमारे फ़ोन के अंदर हो जाते हैं, यानी कि वो फंक्शन ओपन हो जाते हैं अपने आप से, जिन्हें हम ओपन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस फ़ोन यहाँ से इस फंक्शन को इनेबल कर दोगे तो ये इस तरह से जो है हमारा मतलब जो टच है वो हमारी वर्क नहीं करेगी। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, टू प्रिवेंट मिस ऑपरेशन व्हेन लॉक स्क्रीन इज़ कवर्ड, यानी कि जब हमारी लॉक स्क्रीन कवर्ड होगी किसी चीज़ से तो वो हमारी जो टच है वो वर्क नहीं करेगी, जिससे हमारे फ़ोन के जो फीचर्स हैं वो इनेबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ Realme से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आपको देखने को मिलती हैं। अगर Realme की कोई भी न्यू अपडेट या कोई भी बात अगर सामने निकल के आती है तो इस चैनल पर आपको हर रोज़ शाम को 7 बजे ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।